जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सब? अच्छा, आज जो है हम कर रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज जो है 4.3। उसके हम क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की जो है वो मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं समझा दूँ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? आप लोग भी अपनी बुक्स निकाल लें, उसमें से पढ़ लें। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगी, ठीक है? मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो क्वेश्चन जो है आपके पास है, द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज़ y-7। अच्छा, मैं इसके साथ साथ जो है वो सॉल्व करती जाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आती जाए। HCF जो है वो दो पॉलिनोमियल्स का उन्होंने कहा है, आपके पास y-7 है। तो HCF यहाँ पे हम लिख लेते हैं, HCF आपके पास है y-7, ठीक है। और उनका जो LCM है, एंड देयर LCM इज़, तो LCM भी लिख लेते हैं यहाँ पे। LCM जो है वो हमारे पास है y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। तो ये इनका एलसीएम है। तो आगे वो कह रहा है कि इफ़ वन पॉलिनोमियल इज़ दिस। तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं px से। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो उसने दिया हुआ है y² -5y -14। फाइंड दी अदर। तो आपने जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं qx से, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपके जो बुक है उसमें जहाँ से आप देखेंगे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे उसने एक रिलेशनशिप शो किया हुआ है HCF LCM का और पॉलिनोमियल्स का। तो वो क्या रिलेशनशिप है कि दो पॉलिनोमियल्स अगर आपके पास हों, ठीक है, और उनका HCF और LCM भी गिवन हो, तो उनका रिलेशनशिप कैसे बनेगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिज़ल्ट क्या आता है उसका, वो आता है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा। प्रोडक्ट कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है, जैसे जब आप किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं। जैसे सम ऑफ 2 एंड 4 इज़ 6। तो इसी तरह से प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं 2 और 4 का, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, आपके पास 8 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास फार्मूला आ गया इसका। और फार्मूला के बारे में फिर मैं एक दफ़ा से बता दूं कि फार्मूला जो हमने क्या करने हैं, किसी चार्ट पेपर पे, खूबसूरत से चार्ट पेपर पे आपने सारे फार्मूलाज को कलर मार्कर्स के साथ लिख लेना है और आपका जो बेड है उसके सामने आपने पेस्ट कर देना उनको, ठीक है, ताकि डेली बेसिस पे आपकी उस पर नज़र पड़ती रहे और आपको वो फार्मूला जो है पक्के हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इसमें उसने कहा है हमें कि आप जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है उसको फाइंड आउट करें। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो QX जो है वो कैसे निकलेगा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, और ये जो PX यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपको पता होगा कि कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई होती है, ऐड हो तो सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट हो तो ऐड हो रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे इनकी, जो कि इसने हमें दी हुई हैं। वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, HCF की जो वैल्यू है वो है y-7। LCM जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, ये y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70, और डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट पॉलिनोमियल PX उसने दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है y² -5y -14, y² -5y -14। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि जो आपका y² -5y -14 है ना, इसके हम बना लेंगे फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टराइजेशन जो आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में की है, उसने आपको सिखाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसके बना लेंगे फैक्टर्स, ठीक है। इसके फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे, ये बाकी ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अच्छा, एक और बात कि आप लोगों को कहीं से भी किसी पॉइंट की अगर समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हैं मुझे, उसको मैं सेपरेटली उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो डोंट हेजिटेट इन इट। ये मैथ्स जो है वो
अगर आप हेजिटेट करेंगे तो वो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। कोई भी चीज़ कहीं से नहीं समझ आ रही, फ़ौरन से आप टीचर से पूछते हैं। ओके, अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इसके किस तरह से बनेंगे? फैक्टर्स आपको पता है फैक्टर्स किस तरह से बनते हैं। फैक्टर्स इस तरह से बनते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे हो जाए कि अगर मैं आपको साइड पे इसको सेपरेटली सॉल्व करके बता दूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आई कैन राइट इट देयर, वाई स्क्वायर -5y -14। फैक्टराइजेशन में आपको पता है कि हमें दो फैक्टर इस तरह के बनाने होते हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये वाला नंबर नहीं, आप कह सकते हो कि यहाँ पे 1 है इसलिए इसका प्रोडक्ट जो है वो यही आएगा। ठीक है, यानी कि -14 को वाई स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -14y² जो है वो इसका प्रोडक्ट आएगा। और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जब हम उन दो फैक्टर्स को, तो उसका जो आंसर है वो -5y आना चाहिए। तो 14 जो है अगर आप उसके फैक्टर्स बनाएं, कोई दो ऐसे नंबर्स हों कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, तो वो दो नंबर्स अगर आप 2 से स्टार्ट करें, ठीक है, जो आपका जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है उससे स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करें तो 2 7 टाइम्स 14 होता है। तो इट मीन्स वो जो दो फैक्टर्स होंगे वो पॉसिबल ये हो सकते हैं। अगर हम इनको ऐड करें तो 9 आता है और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आता है। तो ये चीज़ भी हमारी फुलफिल हो रही है। अब जो बात आती है वो साइंस की आती है कि हमें इन दोनों के साथ साइंस कौन से लगाने हैं। तो साइन जो है वो आप देखते हैं, अब ये देखिए कि ये सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है। इट मीन्स कि दोनों का साइन डिफरेंट होगा। ठीक है, एक के साथ प्लस लगेगा और एक के साथ माइनस लगेगा। तो साइन कैसे पता चलेगा कि आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो साइन होगा ना, ठीक है, वो बड़ी वाली आपके जो फैक्टर है ना उसके साथ लगेगा। यानी कि जो 7 है उसके साथ माइनस हम लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स y², तो ये 2 के साथ प्लस लगेगा +2y और -7y और -14। क्योंकि देखें जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए आपने तो आपके पास 5 आया, और क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है तो इसलिए -5 आया। तो हमारी जो सिचुएशन है वो कंडीशन जो हमारी हमें रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो रही है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइंस हैं, तो डिफरेंट साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो वो भी -14y², वो भी हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को फैक्टर्स बनाएं अगर, तो फैक्टर्स बना के ये y इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, बाकी यहाँ पे y आपके पास बच गया और ये y बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया। यहाँ से दोनों में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस जब हमने कॉमन निकाला तो और साथ में 7 भी कॉमन निकल रहा है क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 7 के टेबल में 14 आता है तो 7 भी हमारे पास कॉमन निकलेगा। और जब माइनस हमने कॉमन निकाला तो अंदर साइंस चेंज होते हैं, यानी कि इन दोनों के साथ माइनस है तो ये प्लस के साइंस आएंगे। प्लस का साइन आपको पता है हम लिखते नहीं है इस तरीके से अगर स्टार्टिंग में हो, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा और ये साइन चेंज होकर ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा और 7 2 टाइम्स 14। तो ये देखें ब्रैकेट्स जो है वो सेम आ गए। इट मीन्स हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। अब आप क्या करेंगे, y+2, ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे ये इस वाली ब्रैकेट को पहले लिख दें चाहे इस वाली को पहले लिख दें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। 2 टाइम्स 3 भी 6 होता है, 3 टाइम्स 2 भी 6 होता है। तो ये y-7, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन बन गई। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अलहदा से भी लिख दूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है। तो मैं अभी यहाँ पे, आपने क्या करना है कि आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपने ये वाला पूरा प्रोसीजर एक एक स्टेप के साथ इसमें करना है। ठीक है, और फिर आके आपने एंड पे ये वाले फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे y+2 एंड y-7। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको सेपरेटली ले लें, ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको आप ले लें यहाँ पे सेपरेटली साइड पे, और आप मेंशन कर दें या रफ वर्क में अलहदा से मेंशन कर दें कि ये आपने इसको सॉल्व किया है, और यहाँ से आप फिर उसके आंसर्स रेफ़र कर दें कि जी आपने यहाँ से आंसर्स इसके लिखे हैं। अच्छा, यहाँ से y-7 आप देखें तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो चीज़ बच गई वो क्या है, y³ -10y² +11y +70
डिवाइडेड बाय y प्लस 2। ओके, अब क्या करते हैं हम कि इसको अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किस तरीके से हम करेंगे? डिवाइड ऐसे होगा जिस तरह सिंपल हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। वो भी चाहें तो आप रफ वर्क में कर सकते हैं साइड पे, लेकिन मैं चले अभी यहीं पे कर रही हूँ। वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, और इसको हमें डिवाइड करना है y प्लस 2 के साथ। तो अभी देखिए हम कितनी पावर हमें चाहिए होगी इसके साथ। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है, ठीक है। यानी कि हम इसको y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y क्यूब जो है वो अटेन होगा। ये y क्यूब आ गया, y को हम y² से मल्टीप्लाई करेंगे, y क्यूब आ गया। और जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो वो आ जाएगा 2y² प्लस 2y²। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है साइंस चेंज होते हैं, साइंस चेंज हुआ तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये सेम साइन है दोनों सब्ट्रैक्शन के, तो साइन एज इट इज़ आ जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगी। 10 + 2 12y² और प्लस 11y, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो इसलिए हम 2 वैल्यूज़ को जो है वो नीचे उतारेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए 2 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y सिंपली रह जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, और क्योंकि सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे साइन है तो इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। और 12 है हमारे पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 12 अटेन होगा और एक y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास -12y², और जब इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 12 2 = 24, और साइन कौन सा आएगा, जब डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें माइनस का साइन अटेन होता है और ये y एज इट इज़ आ जाएगा। साइंस आपको पता है सब्ट्रैक्शन में चेंज होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका साइन प्लस में आ गया। अब ये प्लस के साइन के साथ यहाँ पे आपके पास आएगा 2 + 1 3 4 और 1 5, और y प्लस 70। अब क्या करेंगे आप 35 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको अटेन होगा 35y सॉरी आई फॉरगॉट कि इसको मुझे एडजस्ट करना था। 35y और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। साइंस चेंज हुए, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ गया इसको डिवाइड करने से, वो आंसर आपके पास क्या अटेन हुआ है, ये आंसर आपके पास आया है जी, ये जो ऊपर आंसर आया है y² -12y + 35। सो दिस इज़ योर सेकेंड पॉलिनोमियल जो कि रिक्वायर्ड था, और ये आपका आंसर है। दिस इज़ योर आंसर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कमेंट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।